Hello guys, this is Shenoy sir from Shenoy sir's Private Tuitions. We are going with accounting fundas and मेरा जो अभी लेक्चर शुरू था वो था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड सम एंट्रीज। मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और साथ में उसके एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग बाय क्लासिफाइंग इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट है? कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स ट्रांजेक्शन का कॉन्सेप्ट है। Transfer from personal to business is known as capital. Transfer from business to personal will be drawings. कुछ भी पर्सनल अपना बिजनेस में हम लेके आते हैं तो वो कैपिटल है, और कुछ भी बिजनेस से पर्सनल में चला जाता है, बस पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है बिजनेस का कोई भी रिसोर्स, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। एग्जांपल्स में नंबर 1 अपन ये देखें कि कैपिटल है या ड्राइंग्स है। स्टार्टिंग के ट्रांजेक्शन से फर्स्ट से चालू करते हैं। May 1 started business with cash rupees 4,000 and personal furniture rupees 12,000। बिजनेस अपने चालू किया, मतलब बिजनेस में पैसा आया, कैश आया और पर्सनल फर्नीचर आया। व्हाट कम्स इन बिजनेस? कैश एंड पर्सनल फर्नीचर। व्हाट गोज आउट? मैं हमेशा ये पूछता हूँ, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट? क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? तो इसमें आ रहा है कैश और पर्सनल फर्नीचर आ रहा है, तो कैश फर्नीचर दोनों आ रहे हैं। जा रहा क्या है बिजनेस में से? कुछ नहीं। तो हु इज द गिवर? ओनर इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर। तो उसके बदले अपन लिखते हैं, प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखते, उसके बदले लिखते हैं कैपिटल। तो इधर मेरा पहला एंट्री स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर कैश कितना आया? कैश आ रहा है 4,000 और फर्नीचर 12,000। 4,000 और 12,000 टोटल हो गए 16,000। बीइंग कैश एंड फर्नीचर brought into business नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जा रहे हैं। क्या है देखते हैं, ड्राइंग्स है क्या है। पेड प्यून सैलरी रुपीज 10,000 फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट। बिजनेस में क्या आ रहा है? सर्विस आ रही है, प्यून की सर्विस आ रही है, तो सर्विस इन। तो सर्विस इन में अपन सर्विस नहीं लिखते हैं, अपन उस एक्सपेंडिचर का नाम लिखते हैं, उसका नाम है सैलरी। वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द एक्सपेंडिचर, सैलरी अकाउंट डेबिट। चलो ये मेरा डेबिट क्लियर हो गया। सर कैसे आया सैलरी अकाउंट? सर्विस इन, सर्विस इन हुआ तो सर्विस तो नहीं लिखेंगे, प्यून सैलरी, प्यून सर्विस नहीं लिखते हैं। सर्विस इन तो एक्सपेंस होता है अपना, तो एक्सपेंडिचर का नाम आता है। 2 अब पैसा दिया कहां से? फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट, मतलब पैसा पर्सनल से जा रहा है, बैंक नहीं लिखना, कैपिटल। बीइंग प्यून सैलरी पेड फ्रॉम प्राइवेट बैंक अकाउंट। ए यार, प्राइवेट कैसे लिखा मैंने? प्राइवेट तो दो कैपिटल के ट्रांजेक्शन देखें। एक में अपन ने कोई एसेट बिजनेस में लाया, पर्सनल एसेट बिजनेस में लाया, वो कैपिटल हो गया, या और दूसरे में बिजनेस का एक्सपेंडिचर पर्सनल फंड से पे हुआ, वो भी कैपिटल हो गया। तीसरे पे जा रहे हैं, पेड डॉटर स्कूल फीस रुपीज 26,000 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट हुआ है डॉटर स्कूल फीस। व्हाट गोज आउट is money, but who is paying? Bank on our behalf। तो टू बैंक तो आने ही वाला है, याद रखो। टू बैंक अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से जा रहा है, इसीलिए। सर और फिर दूसरा क्या आएगा? What comes in? Nothing। Who is the receiver?
proprietor. For his personal purpose he is receiving some money. तो इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. मैं आपको देखो बार बार यही बोल रहा हूं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. नथिंग इज कमिंग. तो हु इज द रिसीवर. देखो हु इज रिसीविंग द बेनिफिट. ये अमाउंट कितना आया 26,000. 26,000 is the daughter's school fees paid. Being oh from business bank account. फोर्थ आने वाला है, फोर्थ का ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं. पेड इनकम टैक्स ₹12,000 एंड LIC प्रीमियम 20,000 फ्रॉम बिजनेस. में इसको चेंज करके बैंक लिख देता हूँ. ये कैश से पेमेंट जनरली नहीं होता है. बिजनेस बैंक अकाउंट. पेड इनकम टैक्स ₹12,000 एंड LIC प्रीमियम, वो प्रेम नहीं है, प्रीमियम है बच्चा, ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट. LIC प्रीमियम और ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है और इनकम टैक्स ये पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं. तो इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं ड्रॉइंग्स. दोनों ही पर्सनल है. तो रिसीवर ऑफ द बेनिफिट इज प्रोप्राइटर. ड्रॉइंग्स. अमाउंट क्या था 12 और 20 है बराबर. 12 और 20 देख लेते भाई. 12 और 20 है या नहीं है. 12 और 20 बराबर लिख रहा हूं. 2 बैंक अकाउंट. अमाउंट आएगा 32,000. being income tax and LIC premium paid from business बैंक अकाउंट. तो इसमें दो ट्रांजेक्शंस वो थे जो कैपिटल वाले थे, दो ट्रांजेक्शंस थे जो ड्राइंग्स वाले थे. पर्सनल से अपने बिजनेस में कुछ आ रहा है तो दैट इज कैपिटल. बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए जा रहा है तो दैट विल बी ड्राइंग्स. विद दिस आई एंड अप दिस सेशन आल्सो. इसमें एक अपन ने फंडा देखा. अगले सेशन में कुछ और फंडा देखेंगे अकाउंटिंग रिलेटेड. दिस इज शेनॉय सर साइनिंग ऑफ फ्रॉम Shenoy Sir's Private Tuitions. Thank you.